वचन दो इस सभा को कि आज के बाद कभी नमो नारायण नहीं कहोगे। प्रेम में पक्ष नहीं, सर्वस्व समर्पण किया जाता है पिताश्री। मुझे आपकी ये बात स्वीकार नहीं है। उचित है। आज पुनः मेरे पुत्र के प्रिय लड्डू लाए जाएंगे। प्रेम की मिठास से भरे लड्डू में विष मैं स्वयं घोलूंगा। जब वो ये लड्डू खा के मरेगा तभी होगा न्याय। और यही है इसका मृत्युदंड। स्वामी, तुमने सदा अपने पति से कहीं अधिक महत्व अपने पुत्र को दिया है, तो आज इसी पुत्र के लिए एक अंतिम कार्य और कर दो। जाओ, लड्डू तुम लेकर आओ। चाहिए, अन्यथा इसकी तरह आपको भी राजद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। पुत्र, अब भी समय है, हमारी बात मान लो। उस छलिए नारायण के लिए तुम अपने पिता से स्वयं के प्राण से शत्रुता ले रहे हो। प्रहलाद, अपने पिता की, अपने गुरु की बात मान लो और स्वयं के प्राणों की रक्षा कर लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रहलाद, हठ त्याग दो। अपने पिता को भगवान मानकर इन बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। रुकिए पिताश्री। ये लीजिए पिताश्री, आपकी असुर संहिता। इसके पृष्ठ संख्या 12 पर स्पष्ट लिखा है, विजेता व्यक्ति को आपकी ये सभा सम्मानित करती है। यदि आज विष से भरे लड्डुओं से मेरे प्राण नहीं गए और आज मैं अपनी भक्ति की सिद्धि में विजयी हुआ, तो क्या ये सभा मेरी इच्छा पूरी करके मुझे सम्मानित करेगी? लड्डू लाओ शीघ्र। ये विश्वास नहीं, मृत्यु का दूसरा नाम है।
इसे खाकर कोई नहीं बचा। ऐसा मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। चिंता ना करें माता, नारायण की दी गई भक्ति और उनका दिया हुआ जीवन उन्हीं को अर्पित है। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो शरीर से प्राण कैसे जाएंगे? लड्डू खाओ। और जपो अपने नारायण को एक अंतिम बार। किंतु पहले मेरी शर्त, यदि मैं विजयी हुआ तो? कहा ना मैंने, इससे कोई नहीं बच सकता। विष के शरीर में घुलते ही तुम मर जाओगे। यदि इतना विश्वास है इस विष पर, तो मेरी शर्त मान जाइए असुरराज। इस सभा भी तो देखे आपका न्याय। चलो ये भी स्वीकार किया। यदि तुम इस विष से बच गए, तुम्हारी इच्छा की कोई एक वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तो मुझे भी ये लड्डू स्वीकार है पिताश्री। नारायण, इन लड्डुओं में जो विष मिला है, क्या उसका कोई काट नहीं? हाँ देवी, उस विष का कोई काट नहीं। तो अब क्या होगा? नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नहीं कुछ, ऐसा मत करो। तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, और धर्म कहता है एक पुत्र के लिए पिता ईश्वर तुल्य होता है। तो ये हट, ये अधर्म क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो? तुम्हारी ये पीड़ा का दंश मेरी ममता को भुगतना पड़ रहा है। जो आप पीड़ा समझ रही हैं, वो सौभाग्य है मेरा। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण है ये। क्योंकि भक्ति हो या प्रेम, सर्वस्व समर्पण पर ही भगवान मिलते हैं माँ। प्रेम को परीक्षा देनी ही होगी। ये लड्डू नहीं है माँ, पिताश्री का आशीर्वाद है और मेरे नारायण का प्रसाद है। इनको ग्रहण करना मेरा सौभाग्य भी है और कर्तव्य भी। ये कैसा अटूट विश्वास और निश्चल आस्था है नारायण।
कि इस नन्हे से बालक को उस विष में भी आशीर्वाद और प्रसाद दिख रहा है। किंतु नारायण, है तो ये विष ही। अब प्रहलाद का क्या होगा? भक्त ने अपने भगवान पर विश्वास किया है, इसलिए अब ये विष प्रसाद बनेगा। भक्त की आस्था को जीवन मिलेगा और विष भगवान के हिस्से आएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। भक्ति प्रबल विश्वास अटल हो, प्रभु समर्पित जब हर पल हो, विष भी अमृत बन जाता है, प्रभु जब करुणा बरसाता है। आज कभी उन पर आए ना, नमो नारायण। करते जो नित हरि वंदना, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, पीड़ स्वयं पर सब सह लेते, अहित न भक्त का होने दे। नमो नारायण। भक्त वत्सल हरि भगवंता, भक्त वत्सल हरि भगवंता, हरि ने हरि भक्तों की चिंता। नारायण, नारायण, आप ठीक है ना? स्वयं को संभालिए। नारायण, नारायण। कैसा दुर्भाग्य है ये, जहां भक्ति के लिए विष और आस्था के लिए दंड दिया जाता है। नमो नारायण, नमो नारायण। दुर्भाग्य तो यह है देवी कि एक पिता ने अपने झूठे वर्चस्व, झूठे अभिमान के लिए अपने ही पुत्र का सर्वस्व छीनने की चेष्टा की। संबंधों में अमृत नहीं, विष खोलना चाहा। देखा पिताश्री, मेरे भगवान और उनकी लीला, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके भक्त का कोई क्या बिगाड़ेगा? देखिए देवी, जीवन दाता पिता अपने ही पुत्र के जीवित होने पर कितना निराश है। नारायण, नारायण, दासी।